जय हिंद एवरीवन। फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट कास्ट बेस्ड सेंसस इन इंडिया। भारत में जो जाति आधारित जनगणना को लेकर काफ़ी सारा न्यूज़ में आपको देखने को मिल रहा होगा। इसका कारण क्या है, आखिर क्या होती है कास्ट बेस्ड सेंसस और क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स जो है निकल करके आ रहे हैं, वो सभी कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले, जैसे कि इसका नाम है कास्ट बेस्ड सेंसस इन इंडिया, हिंदी में इसको कहेंगे जाति आधारित जनसंख्या। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, हर बारी जो सेंसस होती है उसमें आपको पता चलता है कि भैया इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट, के अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या आपकी जो यूथ जनरेशन है वो कितनी है, ओल्ड एज वाले लोग कितने, ये सारी चीज़ें अभी तक जो है निकल करके आती थी। के अलावा SC एंड ST की जो पॉपुलेशन होती थी उसको भी अकाउंट में लिया जाता था। बट अभी बिहार बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने कास्ट बेस्ड सेंसस कराया। सेकेंड इज़ आंध्र प्रदेश, एंड हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं ही इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंटली डिमांडिंग फॉर द कास्ट बेस्ड सेंसस। बट जो हमारी रूलिंग पार्टी है इसका कहना ये है कि इट विल डिवाइड द पीपल ऑफ द कंट्री। ऐसा करने से जो हिंदूज़ हैं या फिर जो हमारे भारत के लोग हैं उनमें एक डिवीज़न जो है वो हो जाएगा। सो इस कारण से अभी तक हमारी रूलिंग गवर्नमेंट इज़ नॉट सपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर आइडिया। बट एक्चुअली होता क्या है, RSS जिसे हम सब जानते हैं संघ के नाम से, RSS इज द आइडियोलॉजिकल ब्लॉक ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया। बीजेपी का आइडियोलॉजिकल ब्लॉक है RSS की समन्वय बैठक हुई रिसेंटली केरला में, और वहाँ पर जो स्पोक पर्सन थे उनका कहना ऐसा था कि जो ये आपका कास्ट बेस्ड सेंसस होने वाला है फॉर द वेलफेयर ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ एंड नॉट फॉर द पॉलिटिकल पर्पस। हम सपोर्ट करते हैं कास्ट बेस्ड सेंसस को, किस लिए? जो भी अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके वेलफेयर के लिए, ना कि पॉलिटिकल पर्पस के। अब ये जो वेलफेयर है इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इंडिया में अब पता चलेगा कि भाई कौन सी कास्ट कितनी है, आपके OBC में कौन कौन सी कास्ट आती है। लाइक मैंने कोई भी पर्टिकुलर कास्ट X Y Z ये कितनी है, इनका नंबर कितना है। हालांकि भले ही कहना ये है कि वेलफेयर के लिए होगा, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि वेलफेयर के लिए पहले ही बहुत सारी स्कीम्स और बहुत कुछ है। इट विल डेफिनेटली बी लाइक एक पॉलिटिकल एजेंडा ही ये बनकर के आएगा। लास्ट में सबसे ज़्यादा कौन से नंबर की कास्ट किस स्टेट में है, तो आपको उस कास्ट के लिए कौन सी ऐसी चीज़ लेकर के आनी है कि आपको वहाँ से वोट ज़्यादा मिले। तो डेफिनेटली ये वैसा ही रहने वाला है। वेल, लेट्स सी। सो RSS की मीटिंग हुई, इन्होंने बोला कि भाई हम जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं कास्ट बेस्ड सेंसस को, किस लिए? टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, ना कि एक पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे। इसके अलावा जो RSS की मीटिंग है आपको मिलेगी कि ये पलक्कड़ केरला में हुई, इसका समन्वय बैठक इसका नाम है। और जो 4 एनुअल मीटिंग्स होती हैं RSS की उनमें से ही ये एक है। बीजेपी की तरफ से बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं JP नड्डा, जनरल सेक्रेटरी BL संतोष और जो डेप्यूटी हैं शिव प्रकाश, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और ये जो बैठक है किसकी? RSS की। काफ़ी ज़्यादा मीडिया का इंटरेस्ट बनी रहती हैं क्योंकि 2014 में जब से बीजेपी रूल में आई है तब से हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं एसोसिएशन संघ का इसका देखने को मिलता है। सो इनका कहना यह है कि कास्ट बेस्ड सेंसस कैन असिस्ट द गवर्नमेंट इन वेलफेयर स्कीम्स एम्ड एट हेल्पिंग द कम्युनिटीज़ हु हैव लेग्ड बिहाइंड, जो पीछे छूट गई हैं, आज भी जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। आप सारे पेरिफेरी में देखो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो। सो हम ऐसे सोचते हैं कि वेलफेयर एक्टिविटीज़ पर्टिकुलरली दोज टारगेटिंग सच कम्युनिटीज़ जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई हैं और इनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, वहाँ पर ये एक अच्छी प्रैक्टिस साबित होगी, ऐसा कहना है इनका। किसका कहना है? तो सुनील आम्बेकर जो कि यहाँ पर स्पोक पर्सन है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर के लिए होना चाहिए, ना कि एक पॉलिटिकल टूल की तरह इलेक्शन वगैरह में इसको यूज़ किया जाए। और सेंसर जो है, लाइक कास्ट बेस्ड सेंसर जो है, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी का एक इशू बना हुआ है। आप देखिए अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं इसके कारण से। सेंसस की थोड़ी सी अगर बात कर लें तो इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत को आज़ादी मिलने के बाद जो पहली सेंसस हुई थी दैट वाज इन 1951,
एंड अभी 2011 तक जो सेंसस थी दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन कास्ट बेस्ड डेटा, है ना। इसमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का तो डेटा होता था, बट जो आपकी बाकी की कास्ट हैं उनका कोई भी डेटा नहीं लिया जाता था। पर 1931 तक जितनी भी सेंसस हुई हैं वो टोटली कास्ट बेस्ड थी, ये भी आपको याद रखना है। अब कंट्रोवर्सी क्या है, तो 2021 में सेंसस होनी थी क्योंकि हर 10 साल में होती है, बट ड्यू टू द कोविड-19 जो सेंसस है वो डिले हो गया। फिर बिहार पहला स्टेट बना जिसने कास्ट बेस्ड सेंसस यानी कि सर्वे कराया कि भाई प्रॉपर जो डेटा है वो गैदर करने के लिए पॉपुलेशन का कौन कौन सी कास्ट बिहार में रह रही हैं। फिर आंध्र प्रदेश ने भी इसको सपोर्ट किया। अभी देखना ये है कि अब जो नया सेंसस इंडिया में होने वाला है वो किस तरीके से होगा, क्या चीज़ें होंगी, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू। इंडिया में पहले आपको बता देती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पूछ लूँगी। इंडिया में जो पहली सेंसस हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो ने कंडक्ट कराई थी, बट 1881 की जो सेंसस थी कहना चाहिए बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड और कंटिन्यूस सेंसस बन गई जो कि लॉर्ड रिपन ने कंडक्ट कराई थी। लास्ट सेंसस हमारी 2011 में हुई है। अब अगर नया डेटा आ जाता है तो डेफिनेटली हमें वो पढ़ना होगा एज पर दी नीड ऑफ आवर एग्जामिनेशन। बट हेयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू कि इंडिया में फादर ऑफ सेंसस किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। एंड एट लास्ट, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी ऑफलाइन कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर्स हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा फोर्स डिफेंस अकेडमी। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको सारी PDFs एंड लिंक्स जो हैं अवेल कराई जाती हैं। दिस इज़ द नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।